देशवासियों, एक बार फिर मोदी सरकार ने साबित कर दिया है कि जब बात देशहित की हो, जब बात सुधार की हो, तो वो किसी भी दबाव में नहीं झुकती। जी हाँ, मोदी सरकार ने अपना एक और वादा पूरा करते हुए वक्फ संशोधन विधेयक संसद में पेश कर दिया है। लेकिन इस बिल के आते ही देश में एक नया बवाल खड़ा हो गया है। देश के आधे मुस्लिम जहां इस बिल का स्वागत कर रहे हैं, वहीं आधे इसे लेकर सड़कों पर उतरने की धमकी दे रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्या है इस बिल में जिसने देश के एक बड़े समुदाय को दो हिस्सों में बांट दिया है? देशवासियों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां भारत में हैं। लेकिन इन संपत्तियों का सही उपयोग हो रहा है या नहीं, इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं था। सालों से वक्फ बोर्ड पर भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन अब मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड के पर कतरने शुरू कर दिए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नया वक्फ कानून बनने के बाद 5 कौन से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और कैसे वक्फ बोर्ड पर नकेल कस दी गई है। देश हित का सवाल है, जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहला बदलाव यह है कि वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। अब हर वक्फ संपत्ति का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा और उसकी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। दूसरा बड़ा बदलाव यह है कि वक्फ बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति में पारदर्शिता लाई जाएगी। अब सदस्यों का चयन योग्यता और अनुभव के आधार पर किया जाएगा, न कि राजनीतिक दबाव में। तीसरा बड़ा बदलाव यह है कि वक्फ संपत्तियों की देखरेख और रखरखाव के लिए एक स्वतंत्र निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति सुनिश्चित करेगी कि वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग हो और उनका दुरुपयोग न हो। चौथा बड़ा बदलाव यह है कि वक्फ संपत्तियों की आय का सही उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। अब वक्फ संपत्तियों से होने वाली आय का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के कार्यों में किया जाएगा। पांचवां और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि वक्फ संपत्तियों के विवादों का निपटारा तेजी से किया जाएगा। इसके लिए एक विशेष न्यायाधिकरण का गठन किया जाएगा जो वक्फ संपत्तियों के विवादों का निपटारा करेगा। देशवासियों, यह 5 बड़े बदलाव वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में एक नई क्रांति लाने वाले हैं। मोदी सरकार का यह कदम देश हित में एक महत्वपूर्ण कदम है जो वक्फ संपत्तियों के सही उपयोग को सुनिश्चित करेगा। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए इस नए कानून के बारे में और भी महत्वपूर्ण जानकारियां। देश हित का सवाल है, जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। धन्यवाद। दोस्तों, पुराना वक्फ कानून, खासकर उसकी धारा 40 एक ऐसा हथियार थी जिसके दम पर वक्फ बोर्ड अपनी मनमानी करता आया था। इस धारा के तहत वक्फ बोर्ड को यह अधिकार था कि वह किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित कर सकता था। यह अधिकार बिना किसी ठोस सबूत के, बिना किसी जांच पड़ताल के और बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के दिया गया था। इस धारा के तहत वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित कर सकता था, बिना किसी ठोस सबूत के, बिना किसी जांच पड़ताल के। यह स्थिति न केवल अन्यायपूर्ण थी, बल्कि इससे कई निर्दोष लोगों की संपत्तियां छीन ली गई। क्या यह सही था? क्या किसी को भी बिना किसी आधार के किसी की मेहनत की कमाई हड़पने का ही क्यों होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। यह सवाल हर उस व्यक्ति के मन में उठता था जो इस अन्यायपूर्ण कानून का शिकार हुआ था। और यही वजह है कि मोदी सरकार ने इस कानून में बदलाव किया है। इस बदलाव का उद्देश्य था कि वक्फ बोर्ड की मनमानी पर रोक लगाई जा सके और लोगों को न्याय मिल सके। अब अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर दावा करता है तो पहले उसकी ठीक से जांच की जाएगी। यह जांच प्रक्रिया न केवल विस्तृत होगी, बल्कि इसमें हर पहलू की बारीकी से पड़ताल की जाएगी। हर पहलू की बारीकी से पड़ताल होगी। जांच प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। अगर वक्फ बोर्ड अपने दावे के पक्ष में पुख्ता सबूत नहीं दे पाया तो उसका दावा खारिज कर दिया जाएगा। यह नया कानून सुनिश्चित करेगा कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति की संपत्ति को जबरदस्ती नहीं छीना जा सके। यानी अब वक्फ बोर्ड अपनी मनमानी नहीं चला पाएगा। अब उसे हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। अब उसे हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। अब उसे कानून का डर होगा, जनता का डर होगा। अब उसे कानून का डर होगा, जनता का डर होगा। यह बदलाव न केवल वक्फ बोर्ड की मनमानी पर रोक लगाएगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि हर व्यक्ति को न्याय मिले। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो हमारे समाज को और अधिक न्यायपूर्ण और पारदर्शी बनाएगा। देशवासियों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पहले कई लोग लालच, डर या धमकी के कारण धर्म परिवर्तन कर लेते थे और उसके बाद अपनी संपत्ति वक्फ को दान कर देते थे। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ऐसे कई मामले सामने आए हैं
जहां लोगों को बहला फुसलाकर, डरा धमकाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया गया और फिर उनकी जायदाद हड़प ली गई। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मोदी सरकार ने इस खेल को भी बंद करने का फैसला किया है। नए कानून के मुताबिक जिन लोगों ने हाल ही में धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म को अपनाया है, वो लोग अब वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति दान नहीं कर पाएंगे। यानी अब कोई भी किसी को धोखा देकर उसकी संपत्ति हड़प नहीं पाएगा। धर्म परिवर्तन के नाम पर होने वाला ये गोरख धंधा अब बंद होगा। देशवासियों, क्या आप जानते हैं कि वक्फ अल औलाद क्या होता है? यह एक महत्वपूर्ण प्रथा है जो मुस्लिम समुदाय में प्रचलित है। इसके तहत मुस्लिम परिवार अपनी संपत्ति वक्फ बोर्ड को दान कर देते हैं, लेकिन शर्त यह होती है कि उस संपत्ति से होने वाली आमदनी उनके परिवार के लोग ही इस्तेमाल करेंगे। यह एक प्रकार का ट्रस्ट है जो परिवार की भलाई के लिए होता है। लेकिन यहां भी एक बड़ा भेदभाव होता आया है। इस प्रथा में महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया है। इस आमदनी में सिर्फ पुरुषों का ही हिस्सा माना जाता था, महिलाओं को इससे वंचित रखा जाता था। यह एक बहुत ही अनुचित और असमानता भरा नियम था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब महिलाओं को भी उनका हक मिलेगा। मोदी सरकार ने इस अन्याय को भी खत्म करने का फैसला किया है। यह एक ऐतिहासिक कदम है जो महिलाओं के अधिकारों को सशक्त करेगा। नए कानून के मुताबिक अब वक्फ अल औलाद के तहत महिलाओं को भी वक्फ की जमीन में उत्तराधिकारी माना जाएगा। यह कानून महिलाओं को समान अधिकार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यानी अब जिस परिवार ने अपनी जमीन वक्फ अल औलाद में दान दे दी है, उस जमीन से होने वाली आमदनी सिर्फ उन परिवारों के पुरुषों को ही नहीं मिलेगी, बल्कि इस आमदनी में अब महिलाओं का भी बराबर का हिस्सा होगा। यह बदलाव न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करेगा, बल्कि समाज में उनकी स्थिति को भी मजबूत करेगा। इस नए कानून से महिलाओं को न केवल आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी, बल्कि उन्हें समाज में एक नई पहचान भी मिलेगी। वे अब अपने परिवार की संपत्ति में बराबर की हिस्सेदार होंगी और अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकेंगी। यह कदम समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाएगा और महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने में मदद करेगा। अब समय आ गया है कि हम सभी मिलकर इस बदलाव का स्वागत करें और एक समान और न्यायपूर्ण समाज की ओर कदम बढ़ाएं। आइए हम सब मिलकर इस नए युग का स्वागत करें, जहां महिलाओं को भी उनका हक मिलेगा और वे भी समाज में बराबरी का स्थान पा सकेंगी। धन्यवाद। देशवासियों, वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन की कहानियां किसी से छिपी नहीं है। सालों से ये बोर्ड एक बंद कमरे में काम करता आया है, जहां जनता की नजर नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। नए कानून के मुताबिक अब वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम व्यक्तियों और 2 मुस्लिम महिलाओं को भी जगह दी जाएगी। इसके अलावा वक्फ बोर्ड में नियुक्त किए गए सांसद और पूर्व जजों का भी मुस्लिम होना जरूरी नहीं है। यानी अब वक्फ बोर्ड सिर्फ एक समुदाय तक सीमित नहीं रहेगा। अब इसमें सभी वर्गों की भागीदारी होगी। इससे न सिर्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता आएगी, बल्कि सभी समुदायों का विश्वास भी जीता जा सकेगा। देशवासियों, क्या आप जानते हैं कि देश में कितनी वक्फ संपत्तियां हैं? इन संपत्तियों से कितनी कमाई होती है? इस कमाई का इस्तेमाल कैसे होता है? इन सवालों के जवाब आज तक किसी के पास नहीं थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मोदी सरकार ने वक्फ संपत्तियों का एक ऑनलाइन पोर्टल बनाने का फैसला किया है। इस पोर्टल पर वक्फ में दी गई हर जमीन का डेटाबेस होगा। वक्फ बोर्ड अब इन संपत्तियों के बारे में किसी बात को छिपा नहीं पाएगा। किसी जमीन को किस व्यक्ति ने दान में दिया है, वह जमीन उसके पास कहां से आई, वक्फ बोर्ड को उससे कितने पैसों की आमदनी होती है, उस संपत्ति की देखरेख करने वाले मुतवल्ली को कितनी तनख्वाह मिलती है, यह सारी जानकारियां ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध करानी होंगी। इससे वक्फ बोर्ड के काम करने के तरीकों में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। देशवासियों, मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड में सुधार के लिए जो कदम उठाए हैं वो वाकई में सराहनीय हैं। सालों से चली आ रही इस व्यवस्था में बदलाव की सख्त जरूरत थी। वक्फ बोर्ड पर लगे भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के आरोपों की गूंज संसद से लेकर सड़क तक सुनाई देती रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार का ये कदम वाकई में कारगर साबित होगा? क्या वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता और जवाबदेही आएगी? क्या मुस्लिम महिलाओं को उनका हक मिल पाएगा? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले वक्त में ही मिलेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि मोदी सरकार ने इस दिशा में एक मजबूत पहल की है। अब देखना होगा कि ये पहल कितनी कामयाब होती है।